सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू द मीडियड इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। एंड हमने अपने चैनल पे हिस्ट्री ऑफ पंजाब की सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीए फोर्थ सेमेस्टर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब के पीडीएफ नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं मेरठ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री ऑफ पंजाब के। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं टू बाय द पीडीएफ नोट्स, जिनका प्राइस है ₹400 ओनली। ठीक है। तो सीरीज को स्टार्ट करते हुए हमने पहले तो पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी इंट्रोडक्शन समझ लिया था। उसके बाद हमने श्री गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने श्री गुरु नानक देव जी की 4 दिशाओं में जो उन्होंने 4 उदासियां की थी उसके बारे में स्टडी करना है। उदासीज मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नीज थी, यात्राएं की थी श्री गुरु नानक देव जी ने, उनको आज हम समझेंगे। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, गुरु नानक देव जी रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड अंडरटुक 4 एक्सटेंसिव उदासीज। उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था गुरु साहब ने और 4 एक्सटेंसिव उदासीज की मतलब स्पिरिचुअल जर्नीज की टू द होली प्लेसेस ऑफ वेरियस रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन्स की होली प्लेसेस की उन्होंने यात्राएं की, उनके होली प्लेसेस को उन्होंने विजिट किया। The main aim behind these udasis was to show the true path to the misled souls and to criticize the useless rituals and customs. तो उनका मेन एम ये था उदासीज का कि जो मिसलेड सोल्स हैं, जो रास्ता भटके हुए लोग हैं, उनको सही रास्ता दिखाना, और जो यूजलेस रिचुअल्स हैं, जो अलग अलग कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, बिना सिर पैर के जो कस्टम्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, फॉल्स रिचुअल्स जो हैं, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। Guruji traveled far and wide to remove the darkness of ignorance with his divine knowledge. तो अपनी डिवाइन नॉलेज से उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को रिमूव करने की कोशिश की थी। ठीक है। पहली उदासी गुरुजी ने की थी 1499 से 1506 एडी तक। गुरु नानक देव जी started his first udasi shortly after his spiritual enlightenment, accompanied by his disciple Bhai Mardana, a Muslim rabab player. He traveled across Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Assam and उड़ीसा। तो इस टाइम पे सबसे पहले एनलाइटनमेंट होने के बाद उन्होंने जो फर्स्ट उदासी की थी उसमें उनके साथ भाई मर्दाना भी था। भाई मर्दाना जो कि एक मुस्लिम रबाब प्लेयर था। रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसको बजाया करता था। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा तक की यात्रा की थी। ईस्ट डायरेक्शन में की मतलब की। ठीक है। मेजर इवेंट्स और टीचिंग्स इस उदासी के। सुल्तानपुर लोधी पंजाब में, बिफोर स्टार्टिंग हिज जर्नी, गुरु नानक देव जी डिक्लेयर्ड हिज डिवाइन रियलाइजेशन सेइंग, देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो मुस्लिम, सिग्निफाइंग दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। तो सबसे पहले तो पंजाब सुल्तानपुर लोधी में उन्होंने एनलाइटनमेंट होने के बाद डिक्लेयर किया, ना को हिंदू ना को मुसलमान। उन्होंने सबसे पहले ये मैसेज दिया कि यहाँ पे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी बराबर हैं, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। फिर हरिद्वार गए थे उत्तराखंड में। ही सॉ पीपल ऑफरिंग वाटर टू द सन, सूर्य देवता, एंड क्वेश्चनड देयर प्रैक्टिस बाय थ्रोइंग वाटर इन द अपोजिट डायरेक्शन, asking if their water could reach their ancestors. Why couldn't his water reach his fields in Punjab? This highlighted the futility of meaningless rituals. गुरु साहब ने उत्तराखंड में क्या देखा कि वहां पे लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को क्वेश्चन करने के लिए क्या किया कि उल्टी डायरेक्शन में जल चढ़ाना शुरू कर दिया, पानी देना स्टार्ट किया। तो लोगों ने पूछा कि भाई सूर्य देव तो इस तरफ है, आप उधर क्यों जल चढ़ा रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं सूर्य भगवान को नहीं बल्कि अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो फिर जब लोगों ने कहा कि आपके खेत कहाँ है, गुरु साहब ने कहा पंजाब में। तो फिर लोगों ने कहा कि आप यहाँ खड़े होके पानी दे रहे हो, तो पंजाब के खेत में आपका पानी कैसे जा रहा है?
तो सिमिलरली गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि जब आपका यहाँ दिया हुआ पानी कई मीलों दूर सूरज को जा सकता है, सूरज को नहीं, सॉरी, आपके एंसेस्टर्स को जा सकता है, पूर्वजों को जा रहा है, तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ पानी मेरे, जो कि आपके एंसेस्टर से ज्यादा दूर तो नहीं है, इसी धरती पे है, पंजाब में मेरे खेतों में क्यों नहीं जा सकता? तो उन्होंने इस तरह से ना उनको बताया था कि आप ये जो रिचुअल फॉलो कर रहे हो कि अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हो सूर्य देव की तरफ मुंह करके, तो वो एक गलत है, ऐसे उनको पानी जाता नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बनारस गए थे वो, उत्तर प्रदेश में। ही डिबेटेड विद हिंदू प्रीस्ट एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू डिवोशन ओवर आइडल वर्शिप। यहाँ पे उन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में डिबेट की थी कि मूर्ति पूजा जो है वो गलत है, भगवान की जो पूजा होती है वो मूर्ति पूजा के रूप में नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रू डिवोशन की उन्होंने बात की, आत्मसमर्पण की, परमात्मा की सच्ची भक्ति की। आइडल वर्शिप से ही अच्छी पूजा होती है ऐसा नहीं होता। देन कामरूप, कामरूप ना उस समय असम को कहा जाता था। ही मेट सोर्सरर्स, मतलब तांत्रिकों से वो मिले आसाम में, एंड showed them that spiritual power comes from truth and humility, not magical rituals। और उन्होंने उनको शिक्षा दी कि स्पिरिचुअल पावर ना सच्चाई और भक्ति से आती है, ना कि मैजिकल, ब्लैक मैजिक से। जो आप मैजिक के रिचुअल्स करते हो, तांत्रिक जो इस तरह करते हैं ना, उनको उन्होंने गलत कहा कि मैजिकल रिचुअल्स नहीं करने चाहिए। सच्ची परमात्मा की भक्ति सच्चाई से, भक्ति से, नाम जपने से आती है, ना कि इस तरह से काला जादू करके। ठीक है। नेक्स्ट जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गए। ड्यूरिंग द फेमस इवनिंग आरती प्रेयर एट द जगन्नाथ टेम्पल ही sang आरती explaining that God's true worship is in the beauty of nature and service to humanity। अब देखो जगन्नाथपुरी में ना आरती हो रही थी जगन्नाथ मंदिर में, तो वहां पे गुरु नानक देव जी ने एक आरती गाई थी। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। ये आरती उन्होंने वहां कंपोज की थी, जिसमें उन्होंने ना नेचर की ब्यूटी ने और सर्विस टू ह्यूमैनिटी इन सब का मैसेज दिया था। और वहां पे जो मतलब एक ओवर मतलब चल रहा था आरती में, आरती के नाम पे ना बहुत सारे दिखावा चल रहा था, उसको उन्होंने ओपोज किया था। आरती करना गलत है ऐसा नहीं कहा, बल्कि आरती में जो बहुत सारी जो दिखावा चल रहा था ना, कि लोगों का ध्यान कहाँ था, दिखावे के ऊपर ज्यादा था, भगवान की भक्ति में था ही नहीं कि ये करना है, वो करना है, ये रिचुअल फॉलो करना है, ऐसे करना है, बिल्कुल भव्य तरीके से आरती होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है, सिंपल भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो, लोगों की मदद करो, किसी का बुरा ना करो, वो आरती है। तो उस समय उन्होंने ये आरती कंपोज की थी, गगन में था रवि चंद्र दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। कि हमारा ये जो गगन है यही सारा थाल है, और रवि चंद्र इसमें मतलब सूरज चांद इसमें दीपक है, और ये जितने तारे हैं ये सब मोती हैं। हमें किसी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति वो है जो दिखावे से रहित हो। ठीक है। सेकंड उदासी फिर उन्होंने की थी 1506 से 1513 के बीच में, जिसमें उन्होंने साउथ इंडिया और श्रीलंका की यात्रा की थी। गुरु नानक देव जी continued his journey towards South India, including तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और श्रीलंका। मेजर इवेंट्स और टीचिंग्स इस जर्नी के, रामेश्वरम, तमिलनाडु में रामेश्वरम गए थे। He met Hindu priest and emphasized the importance of inner purity over external rituals। यहाँ भी उन्होंने इनर प्योरिटी, अपनी आत्म शुद्धता के बारे में उनको इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। श्रीलंका, Shri Guru Nanak Dev Ji visited the court of King Shivnab, where he explained that spiritual liberation does not come through caste or status but through devotion to one God। यहाँ पे ना श्रीलंका में गुरु साहब वहाँ के रूलर किंग शिवनाभ से मिले और उसको स्पिरिचुअल लिबरेशन का मतलब बताया कि स्पिरिचुअल लिबरेशन किसी कास्ट में पैदा होने से नहीं आती, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण से आती है और एक भगवान को मानने से आती है। फिर बिदर कर्नाटका में, एट अ प्लेस कॉल्ड नानक जीरा, he purified a spring and helped villagers suffering from water scarcity, reinforcing the importance of selfless service।
यहाँ पे उन्होंने एक पानी जो था उसको प्योरीफाई कर दिया था और लोगों की जान बचाई थी। और वहां पे उन्होंने सेवा सेल्फलेस सर्विस का मैसेज दिया था कर्नाटका में, और उस प्लेस का नाम है नानक झीरा। ठीक है। थर्ड उदासी 1514 में स्टार्ट की और 1518 में खत्म हुई थी। इसमें नॉर्थ इंडिया, तिब्बत और हिमालयस की यात्रा की थी। इन हिज थर्ड उदासी, थर्ड जर्नी, गुरु नानक देव जी traveled through Kashmir, Nepal, Tibet, Ladakh and parts of China, challenging religious hypocrisy। तो अब उन्होंने इन प्लेसेस की यात्रा की नॉर्थ की डायरेक्शन में, और रिलीजियस हाइपोक्रेसी को उन्होंने चैलेंज किया। तिब्बत में ही met Buddhist monks and explained that true spirituality lies in self-discipline, humility and love for all। बुद्धिस्ट मॉन्क्स से वो मिले और उनको बताया कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, ह्यूमिलिटी से और सबके प्रति प्यार की भावना से। सुमेर माउंटेन में गए। He visited the hermits living in the caves and questioned their isolation, stating, true renunciation is not in living society, but in living among people with love and compassion। देखो, hermits का मतलब होता है साधु संत। सुमेर पर्वत में मतलब हिमालयाज में उन्होंने विजिट किया। साधु संत जो कि गुफाओं में तपस्या कर रहे थे आइसोलेशन में रह के, उनको बताया कि ये जो आप सब कुछ त्याग के यहाँ पे बैठे हो, इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति वो है जब आप सोसाइटी में रह के अपने परिवार के साथ रहो, लोगों के साथ प्यार बांटो, प्यार करो सबको, मतलब सबके साथ प्यार करो, चाहे कोई किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, सबकी मदद करो, सेल्फलेस सर्विस करो ह्यूमैनिटी की, उसको सच्ची भक्ति हम कह सकते हैं। ये जो सब कुछ त्याग करके यहाँ आके बैठ जाना इज नॉट अ ट्रू डिवोशन। ठीक है। फिर कश्मीर गए थे। He criticized the caste-based discrimination prevalent in society and taught that all humans are equal before God। कश्मीर में भी उन्होंने इक्वालिटी का मैसेज दिया और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया। फिर फोर्थ उदासी उन्होंने स्टार्ट की थी 1519 से 1521 के बीच में। 1519 में स्टार्ट की मतलब और 1521 में खत्म हुई। मिडिल ईस्ट, मक्का, मदीना और बगदाद तक की यात्रा इसमें उन्होंने की थी, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में। This was Guru Nanak Dev Ji's most remarkable journey, where he traveled to Makkah, Medina, सऊदी अरेबिया में और बगदाद, इराक में, engaging in discussions with Islamic scholars and Sufi saints। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रिमार्केबल उदासी मानी जाती है गुरु साहब की, जिसमें उन्होंने मोस्टली फॉरेन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया। मक्का, सऊदी अरेबिया में। अपॉन रीचिंग मक्का, Guru Nanak Dev Ji slept with his feet pointing towards the Kaaba. When a priest angrily asked him to move his feet away from the sacred site, Guru Nanak Dev Ji replied, "Turn my feet in a direction where the God is not present." This demonstrated the omnipresence of God। तो मक्का में क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि इस तरफ मंदिर है, वहां पे पैर करके नहीं बैठना, तो गुरु साहब ना उसी तरफ काबा जहाँ पे था ना, वहीं पे वो पैर करके उस डायरेक्शन में उस तरफ पैर किए और सो गए। तो जब एक प्रीस्ट ने बहुत गुस्से में कहा कि अपने पैर इस तरह से इस डायरेक्शन से हटाओ, वो सैक्रेड साइट है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस दिशा में भगवान ना हो, मेरे पैर उस तरफ आप मोड़ दो। तो उनके पैर जब दूसरी डायरेक्शन में उन्होंने मोड़े, तो उन्होंने देखा कि काबा भी उसी डायरेक्शन में मूव कर गया। तो फिर उन्होंने दूसरी डायरेक्शन में कर दिए। फिर काबा की जो डायरेक्शन थी उनको दिखा कि चेंज हो गई और वहीं पे काबा है। तो इससे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि भगवान ना हर जगह है, भगवान ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंस जो है गॉड की, उसको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था अपने इस टीचिंग से कि हर तरफ भगवान है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ भगवान है वहां पैर नहीं करने और दूसरी तरफ भगवान नहीं है वहां कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान का वास है। ये उन्होंने मक्का, सऊदी अरेबिया में लेसन दिया। फिर बगदाद, इराक में
he met Sufi Saint Behlol Dana when he had deep discussions on spirituality, explaining that true devotion lies in love and selfless service rather than rituals and religious divisions. तो यहाँ पे वो एक सूफी सेंट बहलोल दाना से मिले, जिसके साथ उन्होंने डिस्कशंस की थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में और सेल्फलेस सर्विसेज के बारे में। ठीक है, फिर मदीना सऊदी अरेबिया में he continued his discussions with Islamic scholars, reinforcing the idea that all religions preach the same universal truth, devotion to one creator. मदीना में उन्होंने मैसेज दिया और इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ उन्होंने डिस्कशंस की और अपना जो आइडिया था उसको रिइंफोर्स किया कि किसी भी रिलीजन को मानो, सभी रिलीजन्स सेम यूनिवर्सल ट्रूथ को ही बताते हैं, सेम यूनिवर्सल मैसेज है हर एक धर्म का, डिवोशन टू वन क्रिएटर, परमात्मा की सच्ची भक्ति करना और एक परमात्मा में ही विश्वास रखना। ठीक है, और अपनी उदासियां कंप्लीट करने के बाद वो करतारपुर में आके सेटल हो गए। करतारपुर में वो आके रहे 1521-22 ईस्वी में। यहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी का काम किया। उसके बाद करतारपुर में रहते हुए उन्होंने गुरु अंगद देव जी को, भाई लहणा को सेकंड गुरु बनाया सिक्स का। फिर वो 1539 में ज्योति जोत समा गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो गुरु नानक देव जी की उदासीज हैं इनको मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे श्री गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स। ठीक है, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी आपको तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। और नोट्स बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। 400 प्राइस है नोट्स का, ये आप बाय कर सकते हो। चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के BA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या किसी भी आपका कोई भी सिलेबस हो, अगर हिस्ट्री ऑफ पंजाब आप पढ़ रहे हो तो आप ये नोट्स बाय कर सकते हो। ठीक है, या पंजाब स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।